2 है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, बस उसमें एक लेक्चर रह गया है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर इज़ वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, कंज्यूमर में आप कोई भी कंज्यूमर हो सकता है जो कि गुड्स और सर्विसेज को ख़रीदता है अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ, अभी हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग मार्केट में जाते हो, ठीक है, या फिर आप किसी भी पिज़्ज़ा शॉप पे जाते हो, या फिर आप डोमिनोज जाते हो, आप पिज़्ज़ा हट जाते हो। ठीक है, तो आपका क्या रहता है, आपका मेन मोटिव जो रहता है, जो एम रहता है, वो ये रहता है कि जब आप पैसे दे के कुछ ख़रीद रहे हो तो वो आपको सेटिस्फाई करे। ठीक है, उससे आपको सेटिस्फैक्शन हो। ठीक, तो यही होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी कंज्यूमर इज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज गिवन प्राइसेस। ठीक है, जितना वो प्राइस है उस चीज़ का, उसमें उसको सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में हम जब भी सेटिस्फैक्शन को मेजर करते हैं, क्या हम लोग सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं? अब मैं कहूँ कि मैंने पिज़्ज़ा या बर्गर ख़रीदा है, ठीक है, बर्गर ख़रीदा है, तो मुझे कितना सेटिस्फैक्शन हुआ है, मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कितना हुआ है, क्या मैं इसको मेजर कर सकती हूँ सेटिस्फैक्शन को? हाँ, जिस तरह वेट को मेजर कर सकते हैं उस तरह हम सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं। तो सेटिस्फैक्शन को जब हम मेजर करते हैं, उसकी मेजरिंग यूनिट को हम बोलते हैं यूटिल्स। ठीक है, अब एक बर्गर से आपको जितना सेटिस्फैक्शन हुआ है वो सेटिस्फैक्शन इकोनॉमिक्स में कहलाता है यूटिलिटी। ठीक, यूटिलिटी रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। क्या है यूटिलिटी? कि उस कमोडिटी ने कितना सेटिस्फाई किया है आपको, उस कमोडिटी की सेटिस्फाइंग पावर क्या है, दैट इज़ यूटिलिटी। और इट इज़ द टोटल सेटिस्फैक्शन रिसीव फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड और सर्विसेज। और या फिर ये भी हो सकता है कि वो कितना सेटिस्फैक्शन आपको देती है जब आप उसको कंज्यूम करते हैं किसी भी कमोडिटी। यूटिलिटी इज़ मेजर्ड इन यूटिल्स। यूटिल्स में हम इसको मेजर करते हैं, और ये किसने दिया है? बेनहम ने। ये हमें यूटिल्स जो मेजरिंग टर्म है वो हम बेनहम ने हमें प्रोवाइड की है। यूटिलिटी इज़ अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ कंज्यूमर्स डिज़ायर वांट फॉर दैट कमोडिटी एट दैट टाइम। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। अब यूटिलिटी क्या है? सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। ये कंज्यूमर की डिज़ायर पर, कंज्यूमर की वांट पे डिपेंड करता है। यूटिलिटी डिफरेंट हो सकती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस। ठीक, यूटिलिटी इज़ अ कार्डिनल कंसेप्ट, दैट इज इट कैन बी मेजर्ड। तो यूटिलिटी क्या है? कार्डिनल कंसेप्ट है जो कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं यूटिल्स में। अब आते हैं मार्शल। मार्शल, ये जो कंसेप्ट है यूटिलिटी कंसेप्ट, कार्डिनल कंसेप्ट ही दिया है मार्शल। अकॉर्डिंग टू मार्शल, मनी शुड बी यूज टू मेजर यूटिलिटी। तो यूटिलिटी को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मनी। मार्शल कह रहे हैं कि हम जब भी यूटिलिटी को मेजर करें, हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं किसमें? इन टर्म्स ऑफ मनी। यूटिलिटी आर ऑफ टू टाइप्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? इज़ द सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज़ दैट अ कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, किसी भी कमोडिटी को यूज़ करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने बर्गर खाया, ठीक है, उसका एक बाइट आपको क्या कितना सेटिस्फैक्शन दे रहा है? 5 यूटिल्स। सेकेंड बाइट उसका 3 यूनिट्स, थर्ड बाइट 2 यूनिट, फिफ्थ बाइट 1 यूनिट। ठीक है, ये जो हमें डिराइव हुई हैं सारी यूटिलिटीज़, इनका जब हम टोटल करेंगे तो ये क्या है? टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो
पूरे बर्गर से आपको कितनी यूटिलिटी डिराइव हुई है? 5 + 3 + 2 + 1 8 9, तो आपको हुई 11 न्यूटन्स। ठीक है, 11 न्यूटन्स टोटल यूटिलिटी हमारी कितनी होगी? 11। और अब ये जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? इट इज़ द एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी एज कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 1 more यूनिट ऑफ द कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी हमारी क्या है कि जब भी हम किसी भी कमोडिटी का एक यूनिट हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल बर्गर से आपको 5 यूनिट्स 5 डल हुआ है, ठीक है, फिर इंक्रीज़ हो गया 6 यूनिट्स हो गया, फिर ये 7 हो गया, फिर ये 8 हो गया। तो ये जो एडिशन है 1 यूनिट का जो एडिशन है इट इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी। जब भी आपकी यूटिलिटी में जब एडिशन हो जाए कंजम्पशन में यूनिट के, ठीक है, तो वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी। इसका फार्मूला है, TU का फार्मूला क्या है कि MU + MU2 + MUN, N इज़ द nth टर्म। MU का क्या फार्मूला है? MUN = TUN - TUN - 1, ठीक है। जैसे TUN हमारा है ये 5, TUN - 1 हमारा हो गया 6, तो MUN क्या हो गया? एडिशनल यूनिट हो गया हमारा 1, ठीक। सॉरी, TUN 6 - 5 = 1। और इसका दूसरा फार्मूला भी है, MU = डेल्टा डिराइव करता है चेंज इन TU अपॉन चेंज इन X मीन्स कमोडिटी, ओके। दो तरह की यूटिलिटीज़ होती हैं, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है? इट इज़ द सम ऑफ यूटिलिटीज़। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? एडिशन होता है। मार्जिनल का मीनिंग एडिशन होता है, ओके। नाउ अब हमने TU और MU पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे TU और MU के बीच का क्या रिलेशनशिप होता है। क्वांटिटी, कोई भी कमोडिटी X की क्वांटिटी है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। TU X है हमारा, जब हम क्वांटिटी X 0 है तो TU X 0 है, MU भी 0 हो जाएगा। क्वांटिटी X अगर TU 8 है तो MU X क्या होगा? 8 ही रहेगा, ठीक है। MU हम कैसे निकालते हैं? देखो, MU हम कैसे निकालते हैं? TU X TUN - TUN - 1, ठीक है। TUN क्या है हमारा? यहाँ पे 8 है, TUN - 1 हमारा 0 है, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 - 0 8। क्वांटिटी हमने क्वांटिटी X की क्वांटिटी हमने अगर 2 यूनिट यूज़ करी है तो TUN हमारा 14 हो गया, टोटल यूटिलिटी हमारा 14 हो गया। और हमें जो एडिशनल यूटिलिटी जो डिराइव हुआ है वो 6 हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम TUN इंक्रीज़ कर रहे हैं तो MU भी हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। MU हमारा कहाँ तक इंक्रीज़ हो रहा है? ये 2 है। MU हमारा इंक्रीज़ हो रहा है 4 तक। फिर उसके बाद में आप देखेंगे जब हम 5th यूनिट के बाद जब हम कंज्यूम करेंगे कमोडिटी X का तो MU हमारा डिक्लाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। जब हमारा TU इंक्रीज़ होगा एट इंक्रीजिंग रेट, जब वो तेज़ी से बढ़ेगा TU तो MU हमारा कम होता चला जाएगा, 3 2 1, और ये फिर नेगेटिव भी हो जाएगा, ठीक है। तो यही रिलेशनशिप है। पहले हम देख लेते हैं कि व्हेन क्वांटिटी इंक्रीजेज TU इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। जब क्वांटिटी बढ़ेगी हमारी तो TU हमारा डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगा। पहले 0 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 19, फिर 23, ठीक है। और MU हमारा क्या होता है? डिक्लाइन हो जाता है बट पॉजिटिव रहता है। कहाँ तक? जब तक हम मैक्सिमम यूनिट कंज्यूम नहीं कर लेते हैं कमोडिटी का। TU इज़ मैक्सिमम, जब TU मैक्सिमम होगा अपनी सेचुरेशन पॉइंट पे होगा तो MU हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है।
व्हेन टी यू फॉल्स, जब टी यू फॉल करेगा 29 से 27 फॉल करेगा तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा एम यू। दिस इज़ द रिलेशनशिप। अब हम इसको ग्राफ के थ्रू पढ़ते हैं कि इसका क्या रिलेशनशिप हो सकता है। देखिए टी यू यहाँ पर सैचुरेशन पॉइंट पर है, ये मैक्सिमम है, ठीक है, और ये एम यू कर्व है। एम यू कर्व हमारा नेगेटिव होता है, ठीक। टी यू कर्व हमारा नेगेटिव नहीं होता है, एम यू कर्व हमारा नेगेटिव होता है, ठीक। जब हमारा टी यू मैक्सिमम होगा तो एम यू क्या होगा, पॉजिटिव, ज़ीरो होगा, ठीक। और जब हमारा टी यू जब फॉल करेगा तो एम यू नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। द कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, फिर एकदम ही मैक्सिमम हो जाएगा, रीचेज अ मैक्सिमम एंड देन स्टार्ट्स फॉलिंग, ठीक है। एकदम मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा फिर फॉल करने लगेगा। जब भी टी यू हमारा मैक्सिमम पॉइंट पे होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। जब टी यू मैक्सिमम पॉइंट पे होता है और एम यू पॉजिटिव होता है तो उस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। ओके, गॉट इट। एम यू कर्व इज द स्लोप ऑफ टी यू कर्व। सिंस एम यू कर्व किसका स्लोप है, टी यू कर्व का स्लोप है। जैसे कि हमें पता है कि एम यू इज़ द एडिशन ऑफ टी यू, ठीक है। व्हेन टी यू इज़ मैक्सिमम एम यू इज़ ज़ीरो, टी यू इज़ टी यू क्या है, कॉनकेव है, इस शेप में है टी यू हमारा, और एम यू कर्व हमारा नेगेटिव, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि वो नेगेटिव है। जब हमारा टी यू इंक्रीज़ करता है तो एम यू हमारा फॉल हो जाता है। When mu is falling, when T is falling, mu becomes negative. Falling mu curve shows a law of diminishing marginal utility. तो अब आता है हमारा मेन पॉइंट कि भाई फॉल हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, तो वो हो रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, ठीक है। तो ये क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? It states that a consumer consumes more and more units of a commodity. Marginal utility derived from each successive unit goes on diminishing. ये कह रहा है कि जब भी कोई भी कंज्यूमर कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो उसका सेटिस्फैक्शन या उसका एडिशनल सेटिस्फैक्शन या फिर उसका एडिशनल यूटिलिटी जो वो डराइव करता है हर उस कमोडिटी से, तो वो फॉल होने लगता है, ठीक है। अब जैसे मैंने ऑरेंज का एग्जांपल ले लेते हैं। ऑरेंज मैंने कंज्यूम किया है, उसके लिए यूनिट्स है 5 यूनिट्स में मैंने उसको कंज्यूम किया। अब एम यू एम यू क्या हो गया हमारी ऑरेंज से, पहली यूनिट पे तो मुझे 10 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, टी यू भी 10 है। फिर उसके बाद में मुझे 8, सेकेंड यूनिट जब मैंने कंज्यूम किया तो 8 हो गया। फिर टी यू हमारा तो इंक्रीज़ होता है बट एम यू हमारा फॉल होता है। अब देखो ऐसे नहीं है कि ऑरेंज आपने एक कल खाया और एक आज खा लिया, ये कंटिन्यू आपको एक ऑरेंज पूरा आपने खाया है, आप खा रहे हैं एक ऑरेंज, तो आपका खाने से पहले आपको बहुत तलब है कि भाई ऑरेंज खाना है, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट उसका पीस खाएंगे तो आपका सेटिस्फेक्शन 10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहली बाइट में जब आप उस ऑरेंज को खा रहे हैं तो आपका सेटिस्फेक्शन, आपकी जो डिज़ायर है वो ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जब आपने एक बाइट ले लिया तो आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो गया। जब आप दूसरा बाइट लेंगे तो आपका सेटिस्फेक्शन इतना नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जब थर्ड बाइट लेंगे तो 8 भी नहीं रहेगा, वो 6 हो जाएगा और कम हो जाएगा। फिर जब आप फोर्थ लेंगे तो वो 4 हो जाएगा, 5 लेंगे तो फिर वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए ये डिक्रीजिंग है, ठीक। तो एम यू क्या है हमारा, डिक्रीजिंग है, क्योंकि जब भी हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो उसके जब एडिशनल यूनिट को हम कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारा हर एडिशनल यूनिट से हमारा डिमिनिश हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा, ठीक है। टी यू हमारा इंक्रीज ही रहेगा। तो एम यू हमारे क्यों फॉल होता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
ये मार्जिनल यूटिलिटी यानी एडिशनल यूनिट जब किसी भी चीज़ से हमें जो डिराइव होता है वो हमारा डिमिनिशिंग होता है हमेशा, और वो नेगेटिव भी हो जाता है कभी कभी। अजम्पशन है कुछ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। सबसे पहले है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर इज़ यूज्ड। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजर यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि बड़ी चीज़ है, कोई बड़ी कमोडिटी है तो हमने उसको स्मॉल यूनिट में कंज्यूम कर लिया, कोई छोटी कमोडिटी है तो हमने उसको बड़ी यूनिट में मेजर कर लिया, ठीक है। अब जैसे यूनिट्स ऑफ राइस है, अब राइस है, राइस को हमने ग्राम में कर लिया। डायमंड है, उसको हम केजीज़ में कर लिया, ठीक है। तो ये इनएप्रोप्रिएट है। राइस को आप कैसे ग्राम में कर लेंगे, आप तो उसको केजी में करेंगे। वाटर इन ड्रॉप्स, वाटर को आप कैसे ड्रॉप्स में कर सकते हैं, वाटर तो बहुत ज़्यादा है दुनिया में, तो आप उसको ड्रॉप्स में कैसे कर लेंगे, ठीक है। होमोजेनियस कमोडिटी, ऑल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड एट आर होमोजेनियस एंड आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो जो भी कमोडिटी के जितने भी यूनिट्स हैं वो होमोजेनियस और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होने चाहिए एक दूसरे के, ठीक। जैसे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, अगर आप टी नहीं ले रहे हैं तो आप कॉफ़ी भी पी सकते हैं उसकी जगह, ठीक है। अगर आप कोका कोला नहीं ले रहे हैं तो आप क्या ले सकते हैं, स्प्राइट ले सकते हैं उसकी जगह, ठीक है। तो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होने चाहिए कमोडिटी। कंटिन्यूस कंजम्पशन, एक चीज़ का कंजम्पशन, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तभी वो करेगा जब आप एक चीज़ को बिना गैप के एक साथ कंज्यूम करें। जैसे चाय है, टी है, आपने एक कप आज ही पीनी है ना, एक कप आज ही पीनी है। ये नहीं है कि एक सिप आपने आज लिया, दूसरा सिप आप कर लेंगे, एक कप आपको कंटिन्यू आज ही करना है, ठीक है। तो इससे तभी जब कंटिन्यूस कंजम्पशन होगा एक चीज़ का, तभी हम पता लगा सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव जब हो रही है हमारी उस कंजम्पशन से, तो वो डिमिनिशिंग होगी और टी हमारा इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। अब मेंटल एंड सोशल कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर शुड बी नॉर्मल। तो जो भी कंज्यूमर वो कंज्यूम कर रहा है वो चीज़, तो उसका जो बिहेवियर है वो रैशनल होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए ये जो कमोडिटी वो कंज्यूम कर रहा है, जैसे वो चाय अगर पी रहा है तो इससे जो उसको सेटिस्फेक्शन होगा वो एक ही दिन में मिलेगा, एक ही टाइम में मिलेगा। ये नहीं है कि उसने 1 से 5 पी लिया और वो सोच रहा है कि यार 1 सिप मैं कल पी लूँगा, फिर मैं देखता हूँ कि मुझे सेटिस्फेक्शन हो पाया है या नहीं, ठीक है। तो ऐसे नहीं, कंज्यूमर को रैशनल होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं अप्रोचेज ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मेजर करने के लिए 2 अप्रोचेज हैं। यूटिलिटी अप्रोच, यूटिलिटी अप्रोच को हम कार्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं, जो कि हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं। ये किसे दिया, एल्फ्रेड मार्शल ने। और इंडिफरेंस कर्व अप्रोच जो कि J.R. हिक्स ने दिया है हमें, ठीक है। अब तो अजम्पशन है इसमें, अजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, यूटिल्स के टर्म में हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स, ये क्या है, मॉनेटरी टर्म्स में हम उसको मेजर कर सकते हैं। एल्फ्रेड मार्शल ने ये बोला है कि यूटिलिटी जो भी डिराइव होती है कमोडिटी से हम उसको यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कंज्यूमर की इनकम जो होती है वो गिवन होती है, वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती है। प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी आर गिवन, प्राइसेस भी गिवन होते हैं, फिक्स होते हैं, एंड रिमेन कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, जो MUM है मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है मनी वर्थ, ठीक है। कि जो 10 रुपये हैं, जो 10 रुपीज़ हैं वो 10 रुपीज़ ही रहेंगे, 10 रुपीज़ तो 20 रुपये का काम नहीं करेंगे। तो इस 10 रुपये की क्या वर्थ है कि ये 10 रुपये ही रहेगा, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अगर ये 10 रुपये है तो 5 रुपये के काम नहीं करेगा, अगर ये 5 रुपये है तो ये 10 रुपये का काम नहीं करेगा, ठीक है। इट मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ मनी रिमेन अनचेंज, यानी कि जो 10 रुपये की जो इंपॉर्टेंस है वो 10 रुपये ही रहेगी, इसकी इंपॉर्टेंस चेंज नहीं हो जाएगी। जो 100 रुपये की इंपॉर्टेंस है वो 100 रुपये ही रहेगी, इसकी इंपॉर्टेंस चेंज नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब था हमारा यूटिलिटी अप्रोच। यूटिलिटी अप्रोच में हम 2 कमोडिटी और 1 कमोडिटी केस पढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मेजर करने के लिए।
तो अभी वो रह गया। नेक्स्ट लेक्चर में वन कमोडिटी केस हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। फिर उसके बाद आपका इंडिफरेंस करवाएगा, ठीक है, वन कमोडिटी केस और टू कमोडिटी केस को पढ़ने के बाद। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी क्वेरी है या कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझसे पूछ लीजिए।